सो ये आपके पास क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। क्वेश्चन क्या बोलता है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ गिवन बाय दिस। आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपके पास दे रखा है, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है, ठीक है। आपको बी नॉट ओमेगा के और लेमडा कैलकुलेट करना है, और आपको ई और बी के लिए बेटा जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन होती है, वो आपको लिख के देनी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है यार, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो आपको जो है बेटा बी नॉट निकालना है, ई नॉट दे रखा है। तो आप लोग जानते हैं सी इज इक्वल्स टू आपके पास किसके बराबर हो जाता है, सी इज इक्वल्स टू हो जाता है बेटा आपके पास ई नॉट ओवर आपके पास पी नॉट, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से आपके पास जो बी नॉट है वो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास ई नॉट ओवर सी। ई नॉट आपको दे रखा है आपका 120 डिवाइडेड बाय सी, डेट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर आपके पास 8, ठीक है। कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 4, एंड डेट इज़ आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है। दूसरा है आपको ओमेगा कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओमेगा डेट इज़ व्हाट, ओमेगा होता है बेटा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई न्यू, डेट इज़ कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई मल्टीप्लाई बाय आपके पास कितना दे रखा है 50 मेगा हर्ट्स। 50 मेगा हर्ट्स माने 50 मेगा हर्ट्स माने क्या हो जाएगा बेटा आपका 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 आपका हर्ट्स, डेट इज़ कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 हर्ट्स, ठीक है। तो आपके पास जो ओमेगा है वो आपके कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, डेट इज़ 10 टू द पावर 8 पाई हर्ट्स, ठीक है। एंड या फिर इसको हम पूरा कंप्लीट लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 आपका हर्ट्स, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बेटा के की, तो के क्या होता है, के इज़ द वेव नंबर। के इज़ व्हाट, के होता है आपके पास वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, वेव नंबर का फॉर्मूला होता है आपका ओमेगा ओवर आपके पास सी, डेट इज़ ओमेगा आपका है 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय सी, दैट इज़ 3 इंटू 10 टू द पावर आपका 8, ठीक है। कैंसिल आउट, यह आपका लगभग 1.04 समथिंग आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा बेटा आपका लैम्डा। तो लैम्डा तो आपके पास सिंपल है, लैम्डा के लिए इक्वेशन क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू होता है बेटा आपके पास न्यू लैम्डा। तो देयरफॉर लैम्डा कितना हो जाएगा, सी ओवर आपके पास न्यू। सी कितना है, सी है 3 इंटू 10 टू द पावर आपके पास 8, आपके पास न्यू है बेटा आपके पास 50 इंटू 10 टू द पावर आपके पास 6, ठीक है। 50 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, आपके पास जो है बेटा लैम्डा की वैल्यू भी आ जाएगी, और जो कि मेरे हिसाब से अभी कैलकुलेट ही कर देते हैं। ये हो जाएगा बेटा आपका 300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, राइट। तो कितना आ रहा है बेटा आपके पास 6 मीटर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, इनको जो है बेटा एक बार समअप कर लेते हैं। आपके पास जो लैम्डा है वो दे रखा है बेटा आपके पास 6 मीटर, ठीक है। और आपके पास जो के है, के की वैल्यू आपके पास आपका कितना है 1.04 रेडियन पर मीटर, और आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट गलत हो चुकी है बेटा, यहाँ पर आएगा आपके पास रेडियन पर सेकंड, कितना आ रहा है 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकंड, एंड और भी कुछ है नहीं, हाँ, और के बी नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। बी नॉट आपके पास कितना निकल के आया था बेटा, बी नॉट था आपके पास 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, और ई नॉट आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, जो था 120 न्यूटन पर मीटर, 120 न्यूटन पर कूलम, सॉरी, और साइड बाय साइड आपके पास न्यू गिवन है, डेट इज़ फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका 50 इंटू 10 टू द पावर आपका 6 हर्ट्स,
ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ बेटा आपके पास प्रोवाइडेड हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें जो एक्सप्रेशन है फॉर द बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो निकालना है, मतलब इक्वेशंस लिखनी है। देखिए फॉर अगर हम बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड, जो इक्वेशन रहती है आपके पास वो कितना रहता है, B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस आपका ओमेगा टी। सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻⁷ साइन k की वैल्यू हमें पता है, k कितना है आपके पास 1.04x माइनस ओमेगा, ओमेगा कितना है आपके पास 3.14 इंटू 10⁸ t। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फॉर आपके पास ई की बात करते हैं तो ये वही सेम इक्वेशन रहेगी, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन आपके पास के एक्स माइनस आपका ओमेगा टी। रख दीजिए सारी वैल्यूज़। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट आपके पास हो जाएगा 120 साइन के 1.04x माइनस 3.14 इंटू 10⁸ टी। ठीक है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है। एंड इसी फॉर्मूले के अराउंड जो है बेटा आपको बार बार न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस जो है बेटा अच्छे से इनके ऊपर लगा के चाहिए। एंड आई होप आपकी प्रैक्टिस बढ़िया होगी।